नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं वेदांता कैरियर क्लासेस पर और लेके आया हूं आपके लिए नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट, जिसमें आज हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोज काउंट करना। अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है मल्टीपल में या फिर प्लस में और उसमें हमें जीरो पूछे जाएंगे, बताइए इस इक्वेशन में जीरो कितनी आएंगी, तो उस पॉइंट को आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपने जो पीछे वाले पार्ट से हमारे अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं वो देख लिए होंगे, तब इस चौथे पार्ट पे आए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो अब तक जाइए, पीछे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा तीनों पार्ट्स के, उनको आप देखिए। बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। आपको जिन टॉपिक से आज तक डर लगता था, आपका डर खत्म होगा और उन टॉपिक को आप बड़े प्यार से सीखोगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नंबर ऑफ टेलिंग जीरोस। जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जीरो कितने आएंगे। जैसे हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आपको दे रखा है कि 1 मल्टीपल बाई 2 3 और इस तरह कहीं तक आपको दे दे जैसे कि 99, और आपसे पूछा जाए कि बताइए दोस्तों इस इक्वेशन में जो मिलेगा हमें तो जीरो कितने मिलेंगे। देखो आइए, जीरो निकालने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट सिखा देता हूं कि जीरो हम निकालते कैसे हैं। इसके लिए हमें किस पॉइंट का यूज़ करना है, किन किन पॉइंट का। जैसे अगर कोई नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि बताइए इस इक्वेशन में 2 का कितनी बार प्रयोग हुआ है। 2 का कितनी बार प्रयोग होने का मतलब कि जो 2 का फैक्टर है वो कितनी बार यूज हुआ है। तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो 2 आया है, इसमें कितनी बार आया है हमारा 1 बार। अगली बार देखेंगे तो 2 हमारा 4 में भी यूज हो रहा है, कितनी बार 2 बार यूज हो रहा है। कि 2 हमारा 6 में यूज हो रहा है, कितनी बार 1 बार यूज हो रहा है। और यहाँ पे 2 हमारा कितनी बार यूज हो रहा है 8 में 3 बार, कि 2 गुणा 2 गुणा 2। और 10 में भी हमारा 2 1 बार यूज हो रहा है, यानी कि 2 गुणा 5, यानी कि ये 2 का फैक्टर हमारा इतनी बार यूज हुआ है। देखें कितनी बार यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 1 से लेके जब 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाएगा तो उसमें जो फैक्टर मिलेगा 2 का वो मिलेगा हमें टोटल 8 बार। अब हम आप इस तरह से तो निकालेंगे नहीं कि 8 बार यूज हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितनी भी बार नंबर्स को एक सीरीज में भाग किया जाए, नेचुरल नंबर्स को 1 से शुरू करके, तो आपको क्या करना है, जिस अंक को निकालना है, टोटल जो थे हमारे अंक वो थे 10, यानी 10 में आपको डिवाइड करना है 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पे 10 को हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 5। अब फिर इस 5 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो अब कितनी बार भाग गया हमारा, 2 दूने 4 बार। अब इस 2 को फिर से डिवाइड करें 2 से, तो अब ये भाग गया हमारा 1 बार। बस अब 1 में हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये जो जितनी बार आपका भाग पूरी बार गया है इन्हीं को आप काउंट कर लीजिए। तो 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो 2 का यूज कितनी बार हुआ है, हम कह सकते हैं इसमें कि 2 का यूज आपका 8 बार हुआ है। समझे होंगे इस बात को कि मैंने 2 से कितनी कैसे भाग दिया और किस तरह ये 8 का यूज हुआ है। चलो, तो ये सीख गए आप कि 2 को अगर किसी भी अंक का हमें यूज निकालना है तो उसी अंक से हम भाग देंगे। इसी तरह अगर हमें ये निकालना हो कि इस इक्वेशन में 3 का कितने गुणनखंड हमारे यूज हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 में 3 से भाग देंगे। 5 निकालना हो तो 5 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 5 का कितनी बार यूज हुआ है। चलो, ये तो होगी कुछ बेसिक जानकारी कि अगर हमें कोई अंक निकालना है किसी गुणा की सीरीज में कि उस अंक का कितनी बार यूज हुआ है तो किस तरह हमें सॉल्व करना है। अब देखो बात आती है कि नंबर ऑफ जीरोज पे। तो दोस्तों इस बात को समझिएगा, हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी हो उसमें हमें जीरो कैसे मिलते हैं। जीरो हमेशा हमें 2 और 5 इन दोनों के मल्टीपल पे ही जीरो मिलते हैं। अब ये मत कहिएगा सर 4 से गुणा करेंगे तो भी जीरो मिलेगा, क्योंकि 4 में भी तो आपका क्या है कि 2 गुणा 2 है और फिर कितना इससे 5 से गुणा करेंगे तो इसे भी सोल्व करने पे हमें कितना मिलेगा 20, और यहाँ भी 5 से 2 का गुणा करें तो भी कितना मिलेगा 10। तो दोनों में ही क्या है, केवल एक जीरो आ रहा है। मतलब क्या है कि 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी हो, हमेशा जो जीरो मिलेंगे वो 5 और 2 के पेयर का मल्टीपल करने पे ही मिलेंगे। अब आप ऊपर वाली संख्या में देखेंगे तो 2 का तो प्रयोग कई बार हुआ है। जैसे अभी हमने निकाला तो 2 कितनी बार यूज हो रहा है, इसमें 8 बार हो रहा है हमारा यूज। अगर हम 5 को निकालें तो रूल हमें पता है, 5 का यूज कैसे निकालेंगे कि 10 में डिवाइड करो 5 से, तो 5 कितनी बार यूज हुआ हमारा, 2 बार यूज हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि आपका लिखा हुआ है 2 तो लिखा हुआ है आपका इस तरह से ये 8 बार तक, और 5 लिखा हुआ है आपका 2 बार। और अभी हम
तो अभी हमने क्या सीखा कि इक्वेशन में उतने ही जीरो बनेंगे जितने 5 और 2 के मल्टीपल के पेयर बन रहे हैं। जब इस ऊपर वाली नंबर में 2 तो आ रहा है आपका 8 बार और 5 आ रहा है आपका 2 बार, तो इसमें कितने पेयर बनेंगे? तो पेयर इसमें कितने बनेंगे? केवल हमारे 2 पेयर बनेंगे। भाई 2 बार हमारा 5 यूज हो रहा है और 8 बार आपका 2 यूज हो रहा है, तो 1 2 और 1 2, तो हमारे पेयर बनेंगे 2। तो हम कह सकते हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे 10 तक करने पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस इक्वेशन के वो होंगे आपके अंत में 2। तो अब हमने यहाँ से ये सीखा कि हम इस संख्या में 2 से डिवाइड न करके, यानी 2 के पेयर न निकाल के, 2 के नंबर्स न निकाल के, हम केवल ये पता कर लें कि इसमें 5 कितनी बार यूज हो रहा है, बस। तो जितने नंबर बाद 5 यूज होगा उतने ही इक्वेशन में आपके जीरो होते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझेंगे। देखो, जैसे हमारा लिखा हुआ है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 और ये आपको दे दिया गया पूरा 100 तक, कि बताइए इस इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर आप देखेंगे तो 2 तो यहाँ पे बहुत सारे बार यूज होगा, यानी कि 50 से ऊपर जाएगा, लेकिन जो 5 है उसका यूज कम होगा, पर जीरोज तो हमें उतने ही मिलने हैं जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, केवल इसे 5 का अंक देखते हैं कि इसमें हमारा 5 का अंक कितनी बार यूज हुआ है। तो रूल क्या है, किसी भी अंक का देखने के कितनी बार वो यूज हुआ इक्वेशन में, 5 से हम करेंगे फिर उसे डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करने पे हमारा कितना मिलेगा, 20। फिर 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो अब कितना मिल जाएगा हमारा, 4। और जब 4 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वो भाग जाएगा ही नहीं हमारा पूरा पूरा। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक जो 5 के मल्टीपल हैं, जो गुणनखंड हैं, वो हैं आपके टोटल कितने, 24। और 2 को देखोगे तो 2 तो आपका 50-60 के लगभग जितना जाएगा। तो जब 5 हमारा 24 बार यूज हुआ है तो वो 24 ही पेयर बनाएगा 2 के साथ। जो 24 पेयर बनाएगा तो जीरो कितने आएंगे, 24। तो हम कहेंगे कि 1 2 3 और कहाँ तक, 100 तक, इन्हें मल्टीपल करने पे हमें कितने जीरो मिलेंगे, इसमें हमें मिलेंगे 24 जीरो। समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे और समझें। जैसे 100 न दे के अब हमें दे दिया गया कि 500 तक। अगर 1 से लेके 500 तक हम इन संख्याओं का गुणा करें तो हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे। देखो, जब 1 से शुरू हो रहा है 500 तक है, तो अब हम डिवाइड कितने को करेंगे, अब करेंगे हम 500 को डिवाइड कितने से, 5 से, क्योंकि हमें तो 5 का ही अंक देखना है, 5 का अंक कितनी बार यूज हो रहा है। तो 5 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 100। अब जब 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना मिलेगा हमें, 20। और जब 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना मिलेगा हमें, 4। तो ये मिला टोटल हमें 120, 124। तो हमको 5 का अंक यूज मिल रहा है 124 बार। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं जीरोज भी कितने होंगे इसमें, इस इक्वेशन में जीरो मिलेंगे आपको 124। समझ में आया होगा दोस्तों। इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, या इतना आप इसे ट्रिक के रूप में भी ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी नंबर आपको अगर सीरीज दे रखी है, बस आप लेकिन ध्यान रखना कि 1 से शुरू करके तो आपको क्या करना है, उसमें 5 से डिवाइड करना है। मैंने ये क्यों कहा कि 1 से शुरू करके, वो भी हम समझेंगे क्यों। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ध्यान रख लेते हैं, कोई भी सीरीज आपको दे रखी है तो उसमें बस हमें 5 से ही डिवाइड करना है, और जितनी भी बार भाग जाएगा पूरा पूरा उन सबको ऐड कर लेते हैं, उतने जीरो बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी तो ये सीरीज 1 से शुरू हो रही है, लेकिन 1 से न शुरू होकर कहीं 20 से शुरू कर दे, उस कंडीशन में क्या करेंगे। देखो, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझें उस बात को। जैसे कि हमको दे दिया 51 गुणा 52 गुणा 53, और ये सीरीज आपको दे दी मान लो 100 तक, कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। अब ट्रिक वालों का क्या होता है कि वो तो सीधा सीधा 100 में भाग देंगे 5 से और लगा देंगे जितना कितना निकल के आ रहा था, हमारा अभी 24 निकल के आ रहा था शायद, कि 24 बार जीरो होगा। लेकिन इसमें 24 जीरोज नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि नंबर हमारा जो हो रहा है वो 51 से शुरू नहीं हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आप ऐसे मान के चलोगे कि जो नंबर है हमारा वो 1 से ही शुरू हो रहा है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको कि 1 से लेके और 100 तक जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे आप उन्हें निकालेंगे। वो कितने निकल के आएंगे हमारे, कि 100/5, तो ये मिलेगा 20। और जब 20 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, ये मिला हमें 4। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने मिले हमें टोटल यहाँ तक, 24। तो हम कहते हैं कि 1 से लेके जो 100 तक की संख्या को गुणा करते हैं तो हमें 24 जीरो मिलेंगे। लेकिन
अब हमारा नंबर शुरू था इसमें 51 से, तो हमें क्या करना है, जो 51 से पहले थे उन जीरोज को हम माइनस करेंगे। उन जीरोज को माइनस करने का मतलब कि हम 1 से लेके 50 तक ये देखेंगे कितने जीरो यूज हुए हैं हमारे। तो करें इसे सॉल्व तो ये मिलेगा हमें 50/5, यानी कि 5 धाम 50, और जब 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 दूने 10, मतलब कि 12 जीरो जो हैं वो आपके 50 तक यूज हो रहे हैं। तो 12 जीरो तो 50 तक यूज हो रहे हैं और 12 जीरो इसके बाद में है, तो सीधा सा यानी टोटल थे 1 से लेके 100 तक 24 और 50 तक मिल रहे हैं 12। उन 12 जीरोज को आप क्या करोगे, इस 24 में से माइनस कर दें, तो कितना बचा, 12। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 12 जीरो मिलेंगे हमें। कहाँ से कहाँ तक, कि जब हम 51 से लेके और 100 तक की सभी नेचुरल नंबर्स का हम आपस में मल्टीपल करेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और तरह के क्वेश्चंस हम इस सीरीज में देखते हैं। देखो अभी तो क्या था कि ये हमें नेचुरल नंबर्स दे रखे थे, इसके बाद आपको इवन नंबर या फिर आपको ऑड नंबर्स, इनके भी मल्टीपल देके नंबर ऑफ जीरोज पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है 2 × 4 × 6 × 8, और ऐसे ही मान लो कि ये हमें लिखा हुआ है 80 तक, और हमसे कहा गया कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। तो देखो आपको क्या करना है, आपको इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि ये 2 4 6 8 इस तरह से दे रखा है, बस हमें ये पता है कि ये 80 तक मल्टीपल हो रहे हैं। तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं, ये टोटल नंबर्स हैं आपके 40, क्योंकि अगर इसमें हम विषम संख्याओं को भी लेके चलते तो 80 होते, लेकिन इसमें विषम संख्या नहीं है, तो ये टोटल नंबर कितने हमारे 80। तो टोटल लास्ट है हमारा इवन नंबर, लेकिन नंबर्स कितने हैं टोटल, पद कितने हैं, ये पद हैं हमारे 40। तो हम निकालेंगे बस कि 40 संख्याओं में 5 कितनी बार यूज हो रहा है, तो डिवाइड करेंगे 40 को कितने से, 5 से, तो 5 8 40। अब 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 5 1 5, यही गया ना। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने मिले, 8 और 1 9। मतलब हम बोलेंगे कि जब 2 से लेके और 80 तक सभी इवन नंबर्स का हम मल्टीपल करें तो हमें कितने जीरो मिलेंगे, उसमें हमें जीरो मिलेंगे 9। समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से और देखते हैं इसे। अगर ऐसे ही अब की बार 80 तक दिया था, 80 तक न दे करके और हमें दे दे कुछ भी, जैसे कि 2 4 6 और ये दे दिया हमको 200 तक, कि अब इसमें बताएं नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। तो बस आपको दिमाग में यही सोचना है कि ये नंबर 2 से 200 तक हैं, तो ये नंबर्स हैं कितने, तो ये नंबर्स हैं आपके 100, और 100 में हमने अभी सॉल्व किया था, कितने जीरो निकल के आ रहे थे हमारे 24। यानी कि 2 से लेके 200 तक जब हम मल्टीपल करेंगे इवन नंबर्स का, तो जो नंबर ऑफ जीरो हैं वो हमें कितने मिलने वाले हैं, 100 को 5 से डिवाइड किया 20 बार, 20 को 5 से डिवाइड किया कितनी बार गया, 4 बार, तो टोटल कितना 20 + 4, इसमें हमें मिला 24। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज होने वाले हैं इस इक्वेशन में आपके 24। तो प्यारे दोस्तों, ये तो था जब हमें इवन नंबर्स एक सीरीज में आपको मल्टीपल करने के लिए दिए जाएं, उसमें हमें ट्रेलिंग जीरोज निकालने हों। इसके बाद अगर हमें इवन की जगह ऑड नंबर्स दे दिए जाएं, और उसमें क्या होता है, उसमें अक्सर गलतियां करते हैं, तो वो गलती से आपको बचना है। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है 1 3 5 और ये आपको मल्टीपल कर दिया 99 तक। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, चलो सॉल्व करने से पहले इसे आप भी अपने दिमाग में अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए आपने सॉल्व किया होगा। देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि जो जीरो मिलते हैं वो हमेशा क्या मिलते हैं, हमें वो 5 और 2 के मल्टीपल के पेयर पे मिलते हैं। यानी जितने 5 और 2 के मल्टीपल के पेयर मिलेंगे हमें उतने ही इक्वेशन में जीरो होंगे। लेकिन अगर आप अब इस सीरीज को देखेंगे तो ये क्या है, ये एक विषम संख्याओं की सीरीज है। जब विषम संख्याओं की सीरीज है तो इसमें 2 तो कहीं यूज ही नहीं होगा, और जब 2 यूज ही नहीं होगा तो 5 कितनी भी बार आ जाए ये अकेला बेचारा क्या करेगा, इसको जीरो लाने के लिए 2 चाहिए। लेकिन जब 2 ही नहीं हैं तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन में कितने जीरो मिलेंगे, इस इक्वेशन में हमें 0 0 मिलेंगे। यानी इसे गुणा करने पे हमें 0 मिलेगा ही नहीं। और समझें जैसे हमारा लिखा हुआ है कि 1 × 3 × 5 कहीं तक भी जहाँ तक इसे लिखा जाए जैसे 51,
जब आप देखोगे भाई सीधा सा है, विषम नंबर की सीरीज है और विषम में आप 2 का कहीं यूज ही नहीं है, जब 2 है ही नहीं तो 0 आएंगे ही नहीं, तो हमेशा हमारे जीरोज कितने होंगे ऐसी सीरीज में 0 0 होंगे। ठीक है, समझे होंगे इस बात को कि यहाँ पे कोई भी 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी 5 और 2 का पेयर नहीं बनेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला। देखो अभी तक क्या था कि हमें 1 2 3 इस तरह की सीरीज दी गई थी, लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, ये वैल्यू हमें फैक्टोरियल के रूप में दी गई होती हैं, जैसे फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 400। देखो ये साइन होता है फैक्टोरियल से, हम साइन को ऐसे भी लगाते हैं कि फैक्टोरियल 300। तो दोस्तों अगर इस तरह साइन लगा हुआ है या इस तरह से डॉट करके, ये दोनों ही साइन फैक्टोरियल के होते हैं। अच्छा अब ये समझ लें फैक्टोरियल होता क्या है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा, कुछ के ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं होता है कि इस फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। जैसे छोटे नंबर से समझें, जैसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है यानी जिस संख्या से फैक्टोरियल शुरू हो रहा है उससे हम घटते हुए क्रम में 1 तक मल्टीपल करें। तो फैक्टोरियल 5 को हम क्या बोलते हैं कि 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 और कहाँ तक, इस तरह कि लास्ट में हमारा 1 तक। जैसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 8, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 8 गुणा 7 गुणा 6 और कहाँ तक, 1 तक। यही होता है फैक्टोरियल। तो इसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज अभी हम सीख ही चुके हैं कि 1 से लेके किसी संख्या को गुणा करना है जहाँ तक, तो हम उसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। चलो ऊपर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है फैक्टोरियल 200, तो फैक्टोरियल 200 का क्या मतलब हुआ कि 200 गुणा 199 गुणा 198, और ये नंबर्स हमें कहाँ तक दिए गए हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं हमें 1 तक। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर और 200 तक की संख्याओं का गुणा करने पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। क्या था रूल हमारा, हम इसमें पता करेंगे कि 5 का कितनी बार यूज हुआ है, तो वो कैसे निकालते हैं वो आप सीख चुके हो अब तक कि 5 से पहले डिवाइड किया 200 में तो कितनी बार गया, 40 बार भाग गया। फिर इस 40 में देंगे 5 से और डिवाइड, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और अब जब इस 8 में देंगे हम 5 से भाग, तो कितनी बार जाएगा आपका, 1 बार जाएगा। तो काउंट करें टोटल 40, 8 48 और 1 49, तो टोटल जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो आपके कितने होंगे इसमें, 49 यानी कि 49। किसमें, फैक्टोरियल 200 में। चलो नेक्स्ट फैक्टोरियल 400, फैक्टोरियल 300, इनको भी सॉल्व करें। देखें फैक्टोरियल 400 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 400 गुणा 399 गुणा 398 और कहाँ तक, ये आपका 1 तक। तो क्या है रूल हमारा कि 1 से लेके 400 तक जो गुणा करेंगे तो इसमें कितनी बार 5 का यूज होगा, पहले 5 से डिवाइड किया तो 5 से कितनी बार यूज हुआ, 5 8 40 यानी कि 80 बार, और फिर 80 को डिवाइड किया हमने 5 से तो कितनी बार गया भाग हमारा, 16 बार, और फिर 16 को डिवाइड किया 5 से तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। बस ऐड कर लीजिए सबको, तो 80 + 16 96, 96 + 3 99। तो इस इक्वेशन में हमारी कितने जीरोज होने वाली हैं, पूरी के पूरे 99 जीरो। जब हम फैक्टोरियल 400 को आपस में गुणा करेंगे तो कितने जीरो मिलेंगे हमें, 99 जीरो। चलो वीडियो को पॉज करो, इस लास्ट वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। देखें तो फैक्टर हमारा लिखा हुआ है फैक्टोरियल 300, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है 300 गुणा 299 और इसी क्रम में घटते हुए क्रम में कहाँ तक आपका, 1 तक। तो सॉल्व करेंगे सीधा सीधा। अब 300 में डिवाइड करें 5 से तो कितनी बार गया आपका भाग, 60 बार। फिर 7 में डिवाइड करेंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा आपका, 5 से कटेगा 60, 12 बार। और जब 12 में डिवाइड करेंगे 5 से तो कितनी बार यूज होगा, 5 दूने 10, तो 60 12 72, 72 और 2 74। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो होंगे आपके 74 यानी कि 74। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा। बस इसमें अब थोड़ा 1-2 टाइप का क्वेश्चन और बचता है, उसे और देख लेते हैं। चलो आइए दोस्तों, इसमें 1-2 टाइप और रहा है, उसे और देखते हैं। अभी तक तो हमें सीरीज सीधी दी गई थी, लेकिन अब आपको स्क्वायर की फॉर्म में या फिर क्यू के फॉर्म में भी ये सीरीज दी जा सकती है। जैसे कि 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, और इसी तरह से दे दिया गया हमें 50 के स्क्वायर तक, या कि 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर और दे दी गई हमें ये 100 के स्क्वायर तक।
तो इसमें अब आपको स्क्वायर को देख के या क्यूब को देख के डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरह ये मान के ही मत चलो कि इनमें स्क्वायर दे रखा है या कोई क्यूब दे रखा है। आपको सीधा सीधा पहले यही निकालना है कि अगर हम 1 से लेके 50 तक संख्याओं को मल्टीपल करें तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हमें कितने मिलेंगे। जैसे हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितने जीरोज मिलेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 50 को तो 10, और 10 को डिवाइड करेंगे इस 5 से तो कितना 2। तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हमें यहाँ तक कितने मिले, 12। अब दोस्तों ये समझिएगा कि जब स्क्वायर बिना के यूज़ करते हैं तो हमें 12 जीरो मिल रहे हैं। इसका क्या क्या मतलब होता है कि किसी संख्या का 2 बार मल्टीपल करना, यानी कि इस पूरी सीरीज का एक बार हमें और गुणा करना है। जब एक बार उसका भी गुणा करेंगे तो उसमें भी हमें 12 जीरो मिल जाएंगे। तो सीधा से सीधा 12 जीरो उसमें और 12 जीरो दूसरे सीरीज में, तो टोटल कितने हो गए हमारे 24 जीरो। या फिर जितनी पावर हमको दे रखी है बस आपको क्या करना है, जितने जीरोज मिल रहे हैं उसमें उतने से मल्टीपल कर दें। जैसे पावर 2 दे रखी थी तो कितने जीरोज मिल जाएंगे इसमें, हमें जीरोज मिलेंगे इसमें 24। चलो नेक्स्ट देखें, हमारा 1 से लेके और 100 तक के स्क्वायर की नंबर्स का हमें मल्टीपल करना है। तो सबसे पहले हमें बस सीधा सीधा निकालना है कि 100 में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। तो अभी हम निकाल चुके हैं, जिसने देखी होगी वीडियो। तो 100 में नंबर ऑफ जीरो हमें कितना मिलता है, हमें 24 जीरो मिलते हैं। कई बार यूज हो चुका है ये कि 100 में नंबर 1 से लेकर 100 तक जीरो करें तो कितने जीरो मिलेंगे, हमें 24। अब जब इसकी पावर हमें एक स्क्वायर दे रखी है तो कितने से, कि 2 से मल्टीपल और कर देंगे। तो 1 से लेके 100 तक स्क्वायर का जब हम मल्टीपल करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज हमें कितने मिलते हैं, 48 मिलते हैं। इसी तरह अगर सीरीज आपको क्यूब के रूप में दे रखी है तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अभी तो हम स्क्वायर था तो 2 से गुणा कर रहे थे, अगर क्यूब दे रखा हो तो 3 से गुणा कर देंगे। चलिए आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और हमको दे दिया ये 40 क्यूब तक। तो हमें कितना निकालना है, हमें ये निकालना है कि 1 से लेके 40 तक जो जीरो हैं वो कितने आएंगे संख्याओं का मल्टीपल करने में। तो सबसे पहले 40 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 अट्ठे 40, फिर 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये कितनी बार कटेगा हमारा, 5 एकन 5। तो ये टोटल कितने जीरो जाएंगे हमारे, ये जीरो जाएंगे 9। अब देखो क्यू का मतलब है किसी संख्या का 3 बार गुणा करना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस सीरीज का 3 बार अलग अलग गुणा करना। तो तीनों बार हमें 9 कितने मिलेंगे, 9 बार मिलेंगे। और जब 9 को 3 बार ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 27। या फिर मैंने क्या बताया था, जितनी हमें घात दे रखी है नंबर की उससे करना है हमें मल्टीपल। तो यहाँ पे कितनी घात दे रखी है, यानी क्यूब दे रखा है 3, तो इसमें कर देंगे हम 3 से मल्टीपल। तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हमें कितने मिल जाएंगे यहाँ से, वो मिलेंगे हमें 27 यानी कि 27। आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको जो मैं समझा रहा हूँ या जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से इन्हें और समझते हैं। चलिए इसमें अभी आपका एक लास्ट टाइप और बचता है, जिसमें हमें क्या देखना है कि अगर संख्याएं हमको पावर के रूप में दे रखी हैं और उसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे बताइए। देखो जैसे हमको दे रखा है कोई नंबर कि 25 और 25 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 2, कि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। तो दोस्तों पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जो जीरो मिलते हैं वो हमेशा किस पे मिलते हैं, वो मिलते हैं 5 और 2 के गुणा करने पे। और उसमें भी जिसका यूज कम बार हुआ होगा, या इस तरह सोच सकते हैं कि 5 अगर कम बार आया है तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और 2 अगर कम बार आया है तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। देखो जैसे इसमें समझे तो इसे पहले सॉल्व करो। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिखेंगे 5 की घात 2 और इसकी घात कितनी है 4। तो इसे कितना बोलेंगे कि 4 दूने 8, तो 5 की घात 8 गुणा, अब इसे देखें 4 को हम क्या बोलेंगे 2 की घात 2 और इसकी भी घात कितनी 2, यानी इसे बोलेंगे हम 2 की घात 4। तो इसमें क्या मतलब है कि 5 का तो 8 बार गुणा हो रहा है और 2 का 4 बार गुणा हो रहा है। तो 5 का कितनी बार हो रहा है, 2 का कितनी बार हो रहा है, उससे आपको नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर कम बार यूज हो रहा है। क्योंकि जितनी बार वो कम यूज हो रहा है पेयर तो उतने ही बनने वाले हैं। तो 2 का यूज 4 बार हो रहा है, अब चाहे 5 आपका 20 बार क्यों ना हो जाए, लेकिन पेयर तो 4 ही बनेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हमें कितने मिलेंगे यहाँ से, वो मिलेंगे हमें 4। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से और इस बात को समझने की कोशिश करें। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, अब की बार लिख लें कोई बड़ा नंबर। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है 625 की पावर 3 गुणा 16 की पावर 5, कि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे।
625 को देखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 4, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, और इसकी भी पावर कितनी 3। और दूसरे वाले को देखें तो ये लिखा हुआ है 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, यानी 2 की पावर 4 और इसकी पावर कितनी 5। अब देखें तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 5 की पावर 4 तिये 12 गुणा 2 की पावर हमें कितनी मिलेगी, 2 की पावर मिलेगी 20। अब यहाँ पे देखोगे तो 5 तो यूज हो रहा है 12 बार, लेकिन 2 यूज हो रहा है आपका 20 बार। तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ जीरोज कौन से होंगे, जो पेयर जितने बनेंगे। तो पेयर यहाँ पे कितने बनेंगे 5 और 2 के, जो कम बार यूज हो रहा है, यानी कि 12 पेयर इसमें 5 और 2 के मल्टीपल के बनेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितना होगा 12, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें 12 जीरो मिलेंगे। समझ में आया? चलो एक आखिरी क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को और समझने की कोशिश करें। जैसे कि हमको दे दिया गया 15 की घात 18 गुणा 6 की घात 16, कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करने पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 15 में 5 का या 2 का यूज़ कितनी बार हो रहा है, या 6 में 2 का या 5 का यूज़ कितनी बार हो रहा है। अगर आप देखोगे तो 15 को हम क्या बोलेंगे, 15 को बोलेंगे कि 3 गुणा 5, और इसकी पावर कितनी है आपकी 18 है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो 5 की पावर हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 18। अब इसी तरह 6 को देखेंगे तो 6 क्या होता है आपका कि 2 गुणा 3, और इसकी पावर कितनी है आपकी 16। हमें तो केवल 2 चाहिए, तो 2 की पावर हमें कितनी दिखाई दे रही है यहाँ से 16। तो 5 तो यूज हो रहा है आपका 18 बार, और 2 का यूज हो रहा है 16 बार। 3 आ रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो केवल 5 और 2 के ही पेयर बनाने हैं। तो जब 5 18 बार 2 16 बार, तो क्या बताया था मैंने, जो पावर कम उतनी बार जीरो का यूज। तो हम कह सकते हैं जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसमें कितने होंगे आपके, वो होंगे 16। तो दोस्तों जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं नंबर ऑफ जीरोज के, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपने एंड तक देखा है। दोस्तों आप कोई भी वीडियो देखा करें तो वो शुरू से लेकर और आखिर तक ही देखा करें, क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट अगर आपके बीच में कोई छूट जाएंगे तो उनसे आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप लाइक और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट्स को देखने के बाद ही हमें और मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों के लिए हम वीडियो बनाएँ। आपको हमारी